Hello guys, welcome to my channel IELTS with Language Deck Academy. So guys, आज हम स्पीकिंग में पार्ट 1 के क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जामिनर हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे वेदर। तो आपके सामने ये मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चंस देखिए आप किस तरह के हो सकते हैं। लाइक व्हाट्स द वेदर लाइक वेयर यू लिव, किस तरह का वेदर है जहाँ पे आप रहते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट वेदर, डू यू लाइक द वेदर ऑफ योर कंट्री, क्या आपको अपनी कंट्री का वेदर पसंद है। डू यू प्रेफर कोल्ड और हॉट वेदर, आपको किस तरह का वेदर प्रेफर करते हैं आप। इज द वेदर सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। What do you think are the effects of climate change in recent years? Does the weather in your country ever affect transportation? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे पार्ट 1 की स्पीकिंग में पूछ सकता है और बहुत बच्चों को हेजिटेशन होती है कि हमें किस तरह का आंसर देना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही सिंपल वे में आपने कैसे अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट्स द वेदर लाइक वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का वेदर कैसा है। तो हम इसको कैसे आंसर कर सकते हैं। वेल, माई सिटी हैज़ ट्रॉपिकल वेदर, इट्स एक्सट्रीमली हॉट इन समर्स एंड इट्स टू आइसी एंड फ्रॉस्टी इन विंटर्स। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वोकैबुलरी जिन स्टूडेंट्स को बैंड स्कोर इंक्रीज करना है अपना, तो उनके लिए हमने थोड़ी सी वोकैबुलरी डाली है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं इट्स टू हॉट इन समर्स एंड इट्स टू कोल्ड इन विंटर्स। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको आप थोड़ा सा एडवांस कैसे बोल सकते हो। इट्स एक्सट्रीमली हॉट इन समर्स एंड इट्स टू आइसी एंड फ्रॉस्टी इन विंटर्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट वेदर। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे रेनी वेदर पसंद है, तो हम कैसे बताएंगे। आई लाइक रेनी वेदर द मोस्ट बिकॉज आई लव टू गेट ड्रेंच्ड इन द रेन। अब यहाँ पे ड्रेंच्ड का मीनिंग है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद है। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई लव टू गेट ड्रेंच्ड इन द रेन। और आप इस तरह कौन कौन से रीजंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो आई एंजॉय अ कप ऑफ टी विद फ्रिटर्स इन दीज डेज। फ्रिटर्स का मीन होता है पकौड़े खाना मुझे पसंद है। आई टेक जिंजर टी विद फ्रिटर्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं इस सेंटेंस को। आई वार्म बाय माई सेल्फ बाय वियरिंग वुलन क्लोथ्स। तो इस तरह के रीजंस आप बता सकते हैं क्यों आपको रेनी वेदर पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक द वेदर ऑफ योर कंट्री, क्या आपको अपनी कंट्री का वेदर पसंद है। तो आपका आंसर क्या होगा। ऑफ कोर्स yes, I love the weather of my country because it keeps on changing with the passage of time. जो मेरी कंट्री का वेदर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मोरोवर इट्स अ नाइस प्लेस टू लिव, ये बहुत अच्छी प्लेस है रहने के लिए, एज वेल एज टू रोम अराउंड इट सराउंडिंग एरियाज। फोर्थ इज डू यू प्रेफर कोल्ड और हॉट वेदर, आपको किस तरह का वेदर अच्छा लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मुझे कोल्ड वेदर पसंद है, तो मैं कैसे बोलूँगी। आई एब्सोल्युटली प्रेफर कोल्ड वेदर बिकॉज इट्स मोर कंफर्टेबल, ऑल्सो आई फील मोर एनर्जेटिक एंड एन्जॉय वेरियस स्नैक्स। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वाई नॉट हॉट वेदर, तो आपका आंसर क्या होगा। आई डू नॉट लाइक हॉट वेदर और आई हेट हॉट वेदर बिकॉज आई स्वेट अ लॉट एंड आई फील डिसकम्फर्ट एंड आई कांट वर्क वेल। Besides, I easily get irritated and get headaches due to heat intensity, and because of that, I don't like summer days at all. Next question है is the weather same in all parts of the country? क्या वेदर जो है वो सेम है आपकी कंट्री के सारे पार्ट्स में। So your answer is no, the weather is not the same in other parts of my country. क्योंकि इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है। सो आप कैसे बोल सकते हो इसको, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट वेदर कंडीशंस। सेकेंडली some regions experience heavy rainfall while few have droughts.
कहीं पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और कहीं पे क्या पड़ जाता है, सूखा। ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा पड़ना। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, आर यू इन द हैबिट ऑफ चेकिंग वेदर फोरकास्ट। इसका मतलब ये है, क्या आप जो है घर से निकलने से पहले अपना वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आज गर्मी होगी, सर्दी होगी, दिन कैसा, सनी होगा, ड्राई होगा, उसको कहते हैं हम वेदर फोरकास्ट। सो अगर आपका आंसर येस है तो आप येस भी बोल सकते हो, अगर नो है तो आप नो भी बोल सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रही हूँ नो, आई डू नॉट, बट समटाइम्स मैं चेक करती हूँ। आई चेक ऑन रेयर ओकेजन्स और व्हेन आई हैव अ प्लान टू स्टेप आउट फॉर अर्जेंट वर्क और ट्रिप। Seventh question is, what do you think are the effects of climate change in recent years? Climate change का recent years में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या कॉजेज हैं, क्लाइमेट चेंज किन के कारण से होता है। द फर्स्ट रीजन इज देर आर मेनी कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, लाइक द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कारण होता है, डिफॉरेस्टेशन एमिट ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, एंड इट हैज वर्सन द इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। आपका मेन आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, इफेक्ट क्या है कि इसने इम्पैक्ट किस पे डाला है, वाइल्ड लाइफ पे और हैबिटेट्स पे। Also, it leads to the melting of the polar ice sheets. Moreover, it has a devastating impact on farming and the livelihood of local communities. It has also disrupted the balance in the ecosystem. So, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 इफेक्ट्स बताने हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे आगे पूछे वाई, तो आप अपने आंसर्स को वहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे 3-4 इफेक्ट्स बताए हैं। Next question is, does the weather in your country ever affect transportation? क्या वेदर आपकी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करता है? जब हैवी फ्लडिंग होती है तो क्या लोगों को परेशानी होती है बाहर निकलने में? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। तो यस, ट्रांसपोर्टेशन गेट्स डिस्टर्ब्ड व्हेन एवर इट रेन्स. So due to poor infrastructure of roads in some parts of my country, the potholes causes traffic congestion, which adds to the unhappiness of पैसेंजर्स। आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया है, वेदर के किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।